फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज यानी द्वितीया तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर रात 8:22 द्वितीया तिथि और समाप्ति का समय है 3 नवंबर रात 11:06। ऐसे में भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं भाई दूज में बहुत शुभ मुहूर्त। भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। भाई दूज की तारीख को लेकर इस बार कन्फ्यूज़न है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं भाई दूज की सही तारीख और भाई दूज का पूजन का शुभ मुहूर्त। विस्तार से जानिए। पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर की रात 8:22 और समाप्ति 3 नवंबर की रात 11:06 में। ऐसे भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि भाई दूज का पूजन दिन में 11:45 से 1:30 तक उत्तम रहेगा। पौराणिक मान्यता है कि अगर बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक लगाती हैं तो भाइयों की उम्र लंबी होती है और भाई बहनों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जाने वाला भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार के साथ भोजन कराया था। यम के वरदान अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। यमुना को सूर्य की पुत्री माना गया। ऐसा माना जाता है कि वह सभी तरह के कष्टों को दूर करती है। इसलिए यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करना और यमुना और यमराज की पूजा करने का विशेष फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अनुसार भाई दूज पर बहनों को अपने भाई को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके तिलक लगाना चाहिए। तिलक के बाद बहनें अपने भाई का मुँह मीठा करना चाहिए और फिर इसके बाद भाई को नारियल और चावल दे। इसके बाद भाई की आरती उतारे और उनके भाग्योदय और लंबी उम्र की कामना करें। भाइयों को अपनी बहनों को उपहार देना चाहिए। पौराणिक मत इससे बहन भाई का स्नेह सदैव बना रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर आदर सत्कार से भोजन कराया था। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई को घर बुलाकर इस दिन तिलक लगाया और तरह तरह का भोजन कराया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, यदि आप मुझसे वर देना चाहते हैं भैया तो यही वर दीजिए। आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने सहज स्वीकार कर लिया। तभी से भाई दूज त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो बहन इस दिन उपवास रखती है और भाई की तिलक करती है, उसके भाई के जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आती। बहनें थाली में जरूर रखें। समय भाई दूज पर भाई की आरती उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल, माला, मिठाई, कलावा, दूबा, घास और केला जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज का त्यौहार अधूरा है। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु या गणेश की पूजा करें। इसके दिन भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखें। उसके बाद बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। फिर भाई की दीर्घायु के लिए मंत्र, फिर भाई को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करें और अंत में उसकी आरती अवश्य उतारें। इस दिन बहुत से भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन करते हैं, उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं। भाई दूज का पर्व बहुत ही खास है। इस दिन भाई को अपनी बहन के घर अवश्य जाना चाहिए और उसके हाथों अवश्य तिलक लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी लंबी आयु हो और उसके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अटूट है। जो भाई अपनी बहन के घर जाके भोजन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो कृपया मेरी को लाइक कीजिए।